तो गोल सेटिंग करिए, इसी तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया उसके आधार पे अपने नेटवर्क के अंदर गोल सेटिंग करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क में गोल सेट करें, अपने लोगों के गोल सेट करें, और जो आपके गोल हो दे शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। ना यहां पर इस चीज के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, मेक श्योर कि आपके गोल्स राइटिंग में हो। यहां पर मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की फोटो है। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नाम सुना होगा। ये एक बहुत जाना माना बिजनेस स्कूल है। तो एक स्टडी हुई थी स्कूल में 1976 के अंदर, आज से बहुत साल पहले, जहां पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था और ये देखा गया कि इनमें से कितने बच्चों के पास गोल हैं, कितनों के पास गोल्स नहीं है। तो ये पता चला कि उसमें से लगभग 70% ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं थे। उन्होंने कहा हमारे पास कोई गोल नहीं है, देखेंगे कॉलेज खत्म करने तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लगभग 17% ऐसे थे जिनके पास गोल थे लेकिन राइटिंग में नहीं थे, राइट। सो इट वाज लाइक 80% डिडंट हैव एनी गोल्स, 17% हैड गोल्स लेकिन राइटिंग में नहीं थे, और 3% ऐसे थे जिनके पास राइटिंग में गोल थे। तो 1976 में ये सर्वे हुआ और ठीक 10 साल बाद 1986 में ये फाइंड आउट किया गया कि वो स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचे। तो आपको जानकर हैरानी होगी माय डियर फ्रेंड्स कि वो 17% स्टूडेंट्स जिनके पास गोल थे, हालांकि राइटिंग में नहीं थे, वो बाकियों के मुकाबले लगभग दुगनी इनकम कमा रहे थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कैन यू इमेजिन दैट? दुगनी इनकम जस्ट बिकॉज उनके पास गोल्स थे। लेकिन एक चीज शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई कि वो बचे हुए 3% स्टूडेंट्स जिनके पास गोल थे और वो भी राइटिंग में थे, वो उन बाकी के 97% स्टूडेंट्स के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा इनकम कमा रहे थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका गोल है ना, वो गोल आपका राइटिंग में होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप चाहे अपना गोल सेट कर रहे हो या अपने डाउनलाइन का गोल सेट कर रहे हो, गोल हमेशा पब्लिकली सेट करो। अब लोग कह रहे हो अच्छा, अरे नहीं पब्लिक को क्या बताना, पहले कर लेंगे फिर बताएंगे। बट पब्लिकली गोल सेट करने का क्या फायदा होता है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया। आप ना बोलते तो भी कहानी तो मैं आपको जरूर सुना। एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया। अब जब वो कॉलेज में गए तो किसी भी कॉलेज में आपको पता है पहले दिन पढ़ाई तो होती नहीं है, मौज मस्ती होती है। तो ये भी उस कॉलेज में जब जाके बैठे तो वहाँ एक सेशन हुआ जहाँ पर कॉलेज के डीन ने सब बच्चों को एड्रेस किया। तो डीन ने कहा कि बच्चों आज पढ़ाई नहीं होगी, आज बस आप एक काम करना, अपने घर जाना और अपने घर के 10 इधर वाले घर और 10 इधर वाले घरों में जाकर बस इतना बता देना कि तुम एमबीए कर रहे हो। अब ये जो स्टूडेंट थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको लगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 घर इधर यही बताना है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ और 10 घर इधर जाके यही बताना है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ। तो इन्होंने हर पड़ोसी को जाकर बता दिया कि मैं एमबीए कर रहा हूँ। तो जितने भी लोगों ने सुना उन्होंने बोला बेटा बढ़िया है, अच्छी बात है, तरक्की करो, ग्रो करो लाइफ में, और क्या चाहिए। और ये मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब एमबीए बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब एमबीए खौआ होता था कि इसने एमबीए किया है। अब 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक जब ये अपने घर से कॉलेज के लिए निकल रहे थे तो पड़ोस में एक अंकल मिले। उन्होंने बोला और बेटा क्या हाल चाल? इन्होंने बोला बढ़िया हूँ अंकल, और बताइए। तो उन्होंने बोला और बता तेरा एमबीए कैसा चल रहा है? उन्होंने बोला ठीक चल रहा है अंकल। 2-4 दिन बाद शाम को घर वापस आ रहे थे, फिर पड़ोस में एक व्यक्ति मिला। उसने बोला और बेटा क्या हाल चाल? इन्होंने बोला बहुत बढ़िया हूँ। उसने भी पूछा और बता तेरा एमबीए कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं। फिर 2-4 दिन बाद ये जॉगिंग करने के लिए पार्क में गए, वहां पर 4-5 लोग इनको मिल गए पड़ोस के। उन्होंने बोला और बेटा बड़े दिन बाद देखे? उन्होंने बोला अंकल ऐसे ही, बस थोड़ा मौसम ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया। उन्होंने बोला घर में सब ठीक? इन्होंने बोला हाँ जी ठीक। तो उन चारों ने एक स्वर में एक ही बात पूछी कि और बता बेटा तेरा एमबीए कैसा चल रहा है?
अब पड़ोस की आंटी, बगल के भैया, दुकान वाले अंकल, पीछे वाली दीदी, जो मिले वो कुछ पूछे ना पूछे एक चीज जरूर पूछता था, तेरा एमबीए कैसे चल रहा है? तेरा। अब इनको लगा कि भाई ये तो कॉलेज वालों ने फंसा दिया। अब जो मिलता है कुछ पूछे ना पूछे एक चीज जरूर पूछता है कि और बता तेरा एमबीए कैसा चल रहा है। इन्होंने, भाई मैं ना कर रहा है एमबीए, पहला तो थॉट यही आता है दिमाग में। उन्होंने बोला यार ये क्या फंस गया, यहाँ तो गले की हड्डी हो गई, करूं ना करूं। बट इनके सामने दो रास्ते थे, या तो ये एमबीए ना करते और अगर फेल हो जाते तो ये कहीं हिमालय पे जाके हिमालय की चोटी पे बैठ जाते, क्योंकि सबको पता है कि एमबीए कर रहे हैं। अब लोगों को तो जवाब चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ। बट इन्होंने उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और इन्होंने वाकई एमबीए क्लियर किया, लोगों को मिठाई खिलाई कि लो जी, पूछते थे ना बहुत, हो गया मेरा एमबीए। और ये जो कहानी है ना, ये एक्चुअली में एक रियल लाइफ स्टोरी है और ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर की कहानी, राइट। तो मैं आपको एक कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज के बाद जब भी आप अपना गोल सेट कर रहे हो या अपने डाउनलाइन का गोल सेट कर रहे हो, ये इंश्योर करना कि सबके सामने पब्लिकली करे, कि लोग भी आपसे पूछें कि और बता तेरा 1.5 लाख कब आ रहे हैं। हो सकता है, एंड आई टेल यू व्हाट, ऑलवेज सेट योर गोल पब्लिकली। इनफैक्ट जब भी आप अपनी टीम को प्रेज करना चाहते हो, अपनी टीम में किसी को कुछ अच्छा कहना चाहते हो, आपको लगता है इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको लगता है इसने इस बार बहुत अच्छा पीवी निकाला है, तो उसको अकेले में मत बोलो, जहां 4 लोग इकट्ठे हो वहां उसकी तारीफ करो, राइट। लेकिन जहां भी आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को कोई फीडबैक देना है, या कुछ समझाना है या थोड़ा टाइट करना है, राइट, तो वो सबके सामने नहीं, वो हमेशा खोपचे में, हमारे दिल्ली में लैंग्वेज है खोपचे, मतलब साइड में ले जाके। नेवर क्रिटिसाइज पब्लिकली एज ए लीडर, कभी किसी को सबके सामने नहीं डांटना, कोई बात है अलग से कहो, एंड ऑलवेज प्रेज पब्लिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें आपको करनी है और अपने लिए गोल सेट करने हैं। और फाइनली मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा इस मॉड्यूल में कि बी ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, एक ऐसा लीडर बनो जो ट्रांसफॉर्मेशनल है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है? जो एक्चुअली में लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के निरंतर प्रयास में लगा रहता है। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने कहीं पे, और आई थिंक आई मस्ट शेयर इट विद यू, कि इन द प्रोसेस या इन द जर्नी ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू बिकम। जब आप कोई चीज अचीव करने के परस्यूट में लगे होते हो या किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो आपको क्या मिलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या बन जाते हो। सो एज ए लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के तौर पे काम करें। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ईदर यू कैन बी अ ट्रांजैक्शनल लीडर और यू कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। इन दोनों में क्या अंतर है? ट्रांजैक्शनल लीडर वो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ट्रांजैक्शन में बिलीव करता है, व्हाट यू वांट टू गेट, आप क्या अचीव करना चाहते हो, राइट, बट व्हाट यू वांट टू बिकम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम देखिए, कई बार हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, यार स्टार बन जाऊंगा ना तब ये काम करना शुरू करूंगा। होता है बहुत बार, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो कहता है सिल्वर बन जाऊं तब कार बुक लूंगा, या ये लेवल अचीव कर लो लाइफ में फिर ये काम करूंगा। बट इसका बिल्कुल उल्टा, कि अगर आप जो बनना चाहते हो और वो बनने के लिए जो करना है अगर आप वो कर लोगे तो आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। यस और नो? सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम, राइट। एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में नॉर्मली क्या होता है, पीपल ट्राई टू कंट्रोल और चेंज द सर्कमस्टांसेस। आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाउनलाइन को नहीं बदल सकते, आप अपलाइन को नहीं बदल सकते। क्या हम किसी को बदल सकते हैं इस दुनिया में? किसको बदल सकते हो? एक बार एक बाप बैठा हुआ था, एक फादर अपने घर में बैठे हुए थे और उनका एक 8 साल का बेटा था।
तो उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा आज मैं तुझे एक एक्टिविटी देता हूँ। उन्होंने कहा चल बच्चे का थोड़ा दिमाग लगाते हैं किसी और चीज़ में। तो वहाँ पर ना उस पिता को एक मैगजीन दिखी, देयर वाज अ मैगजीन। उस मैगजीन के अंदर एक पूरा मैप था, पूरी दुनिया का मैप। तो उसने वो मैप फाड़ा, वो मैप अपने बेटे को दिखाया कि देखिए पूरी दुनिया का मैप है। और उसके बाद उस मैप के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उस मैप के टुकड़ों को एक बोल में रखा और जहां कहा कि जा इसको जोड़ के ला। अब बच्चा 10 मिनट के अंदर पूरा बोल जोड़ जाड़ के ले आया, पूरा मैप जोड़ के ले आया। तो बाप को बड़ी हैरानी हुई कि इसने 10 मिनट में ये पूरा मैप कैसे जोड़ दिया, यार मैं भी नहीं जोड़ पाता अगर मेरे पास होता तो उसने बच्चे से पूछा कि तूने ये मैप कैसे जोड़ दिया। उसने बोला पापा आपने शायद मैप देखा था लेकिन मैप के पीछे जो था वो आपने नहीं देखा था। कागज के एक तरफ दुनिया का मैप था और कागज के दूसरी तरफ इंसान की तस्वीर थी। तो दुनिया को जोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी, मैं उस इंसान की तस्वीर को ठीक करता गया तो उससे जुड़ी हुई दुनिया अपने आप ठीक होती गई। तो आप किसी और को नहीं बदल सकते हो, आप सिर्फ एक व्यक्ति को बदल सकते हो और वो है आप खुद। मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अचीव करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट। अभी तक सुबह से इन्हीं चीजों पे बात हो रही है। नॉलेज बहुत हो गई ना, ज्ञान बहुत हो गया ना, हो गया ज्ञान बहुत हो गया, बस घर जाओ। अब एक काम करते हैं, अपने आगे पानी की बोतल रख लो, ठीक अपने आगे। इस पानी की बोतल का ढक्कन बंद करो, मतलब अगर खुला हुआ है तो बंद करो, बिल्कुल ठीक अपने आगे रखो। अगर पानी है नहीं है डजंट मैटर। और अब करना क्या है, बिल्कुल इसको अपने आगे रखिए, आंखों के आगे। मैं आपको कुछ मैजिक दिखाऊंगा एंड ट्रस्ट में ये मैजिक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। थोड़े बहुत मैजिक भी आते हैं मुझे। अब मैं आपको फोकस और एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस बताता हूं। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस बॉटल के ऊपर फोकस करना है। आपको मुझे नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, सोनू सर यहां बैठे उन्हें भी अभी नहीं देखना, सिर्फ बॉटल को देखना है। नीचे रख दो, हाथ में नहीं लेना उसको, टेबल पे रख दो। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आप इस पर फोकस करोगे ना तो अभी देखना थोड़ी देर में ये बॉटल हिलनी शुरू हो जाएगी और ये गिरेगी। और मैं आपको ये मैजिक आपने शायद कभी ना देखा हो, ना कभी ये ट्राई किया हो, बट आई विल शो यू दिस मैजिक। आप हैरान हो जाओगे आज ये देखकर कि ऐसा भी होता है। कुछ नहीं देखना, सिर्फ बॉटल देखनी है। मुझे मत देखो प्लीज, फोकस ऑन द बॉटल। पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन आपकी बॉटल पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। राइट, ओके, वेरी गुड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी देखना क्या होगा, जस्ट अ फ्यू मोर सेकेंड्स टू गो। कितने लोगों की बॉटल हिलनी शुरू हो गई है? एक बार हाथ खड़ा कर दो बस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे रख दो, बॉटल देखते रहो। अभी देखना गिरेगी, बॉटल हिलनी शुरू हो गई है, बॉटल भी गिरेगी। देखते रहो बॉटल। भाई इधर उधर मत देखो यार, जादू देखना है कि नहीं। देखना अभी कुछ लोगों की बॉटल हिल रही है, वो कह रहे हैं। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। एक कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था जो कह रहे थे मेरी बॉटल हिल रही है? बताना, मतलब कुछ भी है? कुछ भी नहीं भाई, वो बॉटल नहीं हिल रही थी, वो बॉटल के अंदर का पानी हिल रहा था। तो क्या आप इस बॉटल को गिरते हुए देखना चाहते हो? यस और नो? तो अपने अपने हाथ उठाओ और गिर दो। अब बैठे रहो, फोकस करते रहो, गाड़ी आएगी, चेक आएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब आप सोचते रहो। थैंक यू।
भाई सोचने से नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो थैंक यू। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर एक्शन अपने नेटवर्क के अंदर लो, रेगुलर काम अपनी टीम के अंदर करो।